Hello student, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss the irrational numbers for class 10th, है ना। तो क्लास 10th में प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, रैशनल नंबर किसको कहते हैं, है ना। तो उसको हम लोग ये देखे थे कि कंपोजिशन नंबर, है ना, मतलब कौन सा रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है ना, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, उसको हम लोग देखे थे प्रीवियस वीडियो में। तो आज के क्लास में हम लोग इरैशनल नंबर के बारे में जानेंगे, ठीक है। इरैशनल नंबर, द नंबर, है ना, विच व्हेन एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म आर एक्सप्रेसिबल एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर नोन एज इरैशनल नंबर्स, ठीक है। नोट that every non-terminating and non-repeating decimal is irrational। तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 चार तरह का रैशनल नंबर को डिस्कस किया गया है, ठीक है, कि कौन कौन हो सकता है इरैशनल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप 1। हमारा जो टॉपिक है इरैशनल है। नंबर इरैशनल नंबर्स। तो टाइप 1 है हमारा, क्या है, सिंपली 0.10100100 एंड सो ऑन, ठीक। इज अ नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रिपीटेशन जो है सेम नहीं है। मतलब 1 के बाद एक 0 है, उसके बाद 1 है, फिर दो 0 है, फिर 1 है, फिर 3 0 है ना। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। सो इट इज इरैशनल नंबर, ठीक है। उसी तरह और एग्जांपल है 0.23 है, 223, है ना, 2223, 2223 and so on. So it is also a non-repeating decimal, है ना, and non-terminating also. So it is irrational number। तो इस टाइप का जब भी नंबर आपको दिखे तो आप डायरेक्टली बोलिएगा कि ये इरैशनल नंबर है, ठीक है। टाइप सेकेंड। तो टाइप सेकेंड में है कि कोई भी नंबर जब स्क्वायर रूट में हो, कोई भी नंबर जब स्क्वायर रूट में हो और परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, तब वो क्या कहलाएगा, इरैशनल। फॉर एग्जांपल √2, ठीक है। 2 एक नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए √2 आपका क्या हुआ, इरैशनल हुआ। √3, √4 अगर लिखते हैं तो उसका 2 आता है, तो वो एक रैशनल नंबर है। √5, है ना, √7, √8, ये सब क्या है, इरैशनल नंबर। इट इज एन इरैशनल नंबर। तो टाइप 1 हो गया क्लियर। टाइप 2, टाइप 3 में आ जाते हैं। ये स्क्वायर रूट का बात किए थे। अगर क्यूब रूट ऑफ 8 बोलते हैं, क्यूब रूट ऑफ 8, तो ये इरैशनल नहीं है। इट इज नॉट एन इरैशनल, इट इज नॉट एन इरैशनल नंबर, ठीक है। बिकॉज क्यूब रूट ऑफ 8 2 आता है, ठीक है ना। 8 इज द परफेक्ट क्यूब नंबर, ठीक है। सेम √2 का क्यूब, है ना, √5 का क्यूब, √7 का क्यूब, ये सब हमारा क्या है, इरैशनल। टाइप 4 पे आते हैं। टाइप 4 क्या है, पाई। पाई इज इरैशनल, ठीक है। पाई हमारा क्या है, इरैशनल है। लेकिन आप लोग बोलिएगा सर पाई का वैल्यू 22/7 लिखते हैं,
तो 22/7 इज नॉट इक्वल टू पाई, इट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, है ना। तो सिंपली ये हमारा रैशनल नंबर है। क्या है? रैशनल नंबर, है ना। क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि ये p/q को सेटिस्फाई करता है, वेयर p and q आर द इंटीजर्स, है ना। p and q आर द इंटीजर्स। और एक बात और हम लोग देखे हैं कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे q 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या है? रैशनल नंबर है ना। हम लोग पाई को 22/7 जो है उसको डिवाइड करिएगा तो वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसलिए पाई को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, मिलियन, 300 मिलियन तक वो डिविजिबल ही नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं 22/7 को, ठीक है ना। इसलिए पाई को क्या कहा गया है? इरैशनल नंबर, ठीक है। इसके बाद हमारा कुछ रिजल्ट्स है इरैशनल नंबर पे, जैसे थ्योरम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, देर आर टोटल 8 थ्योरम्स, है ना। तो आठों एक दिन में डिस्कस करना इम्पॉसिबल है, ठीक है, आप लोग को भी समझ में नहीं आएगा। तो थ्योरम 1 एंड थ्योरम 2 को हम डिस्कस कर सकते हैं। क्या है? से वी हैव थ्योरम नंबर 1 of the irrational number. Let p be a prime number, let p be a prime number and a be a positive integer. If p divides a square, then so that p divides a also. ठीक, तो ये थ्योरम का यूज सारे थ्योरम को प्रूव करने के लिए होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है नहीं है इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 21 कैन बी रिटन एज 7 × 3, है ना। तो 7 and 3 आर दी प्राइम नंबर विच आर इन द प्रोडक्ट, है ना। 7 × 3 कैन बी रिटन एज 21 कैन बी रिटन एज 7 × 3 या 3 × 7। तो 3 and 7 बोथ आर द प्राइम नंबर, है ना। तो यहाँ पे इस थ्योरम का प्रूफ हम लोग देखते हैं। तो हमारा क्या क्या दिया हुआ है कि लेट कर लेंगे, लेट p बी अ प्राइम नंबर, ठीक, a बी अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। इफ p डिवाइड्स, ये दिया हुआ है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, है ना, टू प्रूव दैट p डिवाइड्स a ऑल्सो, p डिवाइड्स a, है ना, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले प्रूफ में आते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, a can be written as product of the prime number p into p2 p3 pn तक जाएगा। अगर दोनों को हम स्क्वायर करते हैं तो ये हमारा इस तरह, इसका भी स्क्वायर होगा, मतलब प्रोडक्ट होगा, है ना। तो a स्क्वायर कैन बी रिटन एज p1 स्क्वायर इंटू p2 स्क्वायर इंटू p3 स्क्वायर pn स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि p डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक है, p डिवाइड्स a स्क्वायर। उसके बाद हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि p इज द प्राइम, क्या बोल सकते हैं कि p इज द प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, है ना। तो
तो प्राइम फैक्टर है ए स्क्वायर का, तो इसका मतलब देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि P डिवाइड्स ए ऑल्सो, है ना। P प्राइम फैक्टर ए स्क्वायर का है क्योंकि P जो है इज वन ऑफ द इसका कोई नंबर है P1 P2 P3 जो लिए थे, है ना। तो सिंपली इस थ्योरम का यूज हम लोग क्या करेंगे, अदर थ्योरम को प्रूव करने के लिए। तो कोई एक थ्योरम को प्रूव करेंगे तो बाकी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे हम लोग करेंगे, थ्योरम नंबर सेकंड देखो। थ्योरम से बोल रहा है कि प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर, है ना। और इस टाइप का ढेर सारा क्वेश्चन होगा, √3 √5 √7, है ना। √p भी आ सकता है, कोई वेरिएबल भी आ सकता है, ठीक है। थ्योरम नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। ठीक, तो जब कभी भी इरेशनल प्रूव करने के लिए बोले तो ये जो मेथड्स लिखने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस करना होगा, है ना। तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेंगे या लेट कर लेंगे इफ पॉसिबल, है ना। इफ पॉसिबल लेट √2 बी रैशनल, ठीक। मान लिए कि √2 रैशनल है, चलो ठीक है। अगर पॉसिबल है, इफ पॉसिबल लेट √2 बी रैशनल, ठीक है। इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बी P/Q, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म P/Q होगा, ठीक। तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम दिस अजम्पशन √2 जो है वो P/Q के बराबर होगा। हम अज्यूम किए ना कि रैशनल नंबर है, हमने अज्यूम क्या किया कि रैशनल नंबर है, तो √2 जो होगा वो P/Q के फॉर्म में होगा। तो ये बराबर हो गया स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर करने पे क्या हो गया, 2 ये लिखा गया और ये 2 बराबर हो गया P²/Q²। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि 2Q² = P², है ना। एक चीज़ हम जानते हैं कि रैशनल नंबर किसको कहते हैं, जिसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं हो, जिसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं हो और P/Q के फॉर्म में हो, है ना। 1 के अलावा कोई नहीं हो। तो यहाँ पे 2 क्या कर रहा है, 2 डिवाइड्स P²। तो सिंपली हम लोग फर्स्ट थ्योरम का यूज़ करके हम लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स P, 2 जो है वो P को डिवाइड कर रहा है। अब देखो कि यहाँ पे P को हम क्या कर सकते हैं, कोई वैल्यू लेट कर सकते हैं या Q को, है ना, ठीक। P को हम क्या करेंगे, कोई वैल्यू लेट कर लेंगे, लेट P = 2C मान लेते हैं। P को हम क्या मान लिए, 2C, वेयर C is an integer, सम इंटीजर, है ना। हमारा C क्या है, कोई इंटीजर है। तो हम क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, देखो इक्वेशन 1 को, ठीक है। तो 2Q² = P के जगह पर 2C का होल स्क्वायर पुट करेंगे, 2Q² = 4C² लिख सकते हैं। 2 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो ये क्या हो गया, Q²
q is equal to 2c square. Therefore from here you can write 2 divides q square is equal to इतना 2 divides q square, और from the first theorem you can write 2 divides q also, है ना। तो आप देख सकते हैं कि 2 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा है, 2 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा है, 2 जो है वो q को भी डिवाइड कर रहा है ना। फ्रॉम दिस 2 we can say that 2 is the common factor of p and q other than 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर आ गया 2 p एंड q का, एंड p एंड q आर द इंटीजर्स ऑफ द रैशनल नंबर जो हम लोग लेट किए हैं। सो आवर कॉन्ट्राडिक्शन गॉन रॉन्ग, है ना। सो हम लोग बोल सकते हैं कि therefore we can write √2 is an irrational। ठीक है, हम लोग का कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। आप देख सकते हैं कैसे क्या हुआ। सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं कि जो इरैशनल नंबर प्रूव करने के लिए कहेगा उसको हम रैशनल मान लेंगे, और रैशनल नंबर का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है उसको हम लोग लिख लेंगे a/b p/q, है ना, x/y कुछ भी। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे ये 2 इज इक्वल टू, अगर 2 की जगह 3 रहेगा तो 3 इज इक्वल टू हो जाएगा। तो यहाँ से 3 डिवाइड्स p स्क्वायर, 3 डिवाइड्स p ऑल्सो। फिर हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर रहेगा, मतलब कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म रहेगा वो न्यूमरेटर है ना, तो किसी न्यूमरेटर को हम क्या करेंगे, दूसरे इंटीजर में 2c या 2a या 2b लेट कर लेंगे। लेट करने के बाद यहाँ पुट करने के बाद q स्क्वायर जो हुआ वो 2c के स्क्वायर के बराबर हो गया। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि 2 जो है q स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। अब फर्स्ट थ्योरम से आप क्या लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स q ऑल्सो। सो फ्रॉम हियर यू कैन राइट, वी कैन से दैट 2 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। तो 2 यहाँ पे कॉमन फैक्टर हो गया, वहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 3 रहेगा तो 3 कॉमन फैक्टर हो जाएगा, 5 रहेगा तो 5 कॉमन फैक्टर हो जाएगा। मतलब 1 के अलावा भी एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, जिसके कारण आप बोल सकते हैं कि जो हम लोग अजम्पशन किए हैं वो रॉन्ग अजम्पशन है, क्योंकि रैशनल नंबर उसको कहते हैं जिसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई नंबर नहीं आता हो, है ना। तो फ्रॉम दी हेयर you can prove any irrational numbers by these steps or by these methods. Okay, go through it and try to solve all the proof of irrational numbers, है ना, on the basis of this theorem. Okay, thank you class, have a nice day.